हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे। अक्सर लोग काइनेटिक थ्योरी को जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बेटा मॉडल ऑफ आइडियल गैस पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने पीछे के लेक्चर में मॉडल ऑफ आइडियल गैस को डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसको जाकर पीछे के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है एक गैस कंटेनर having 10 molecule, a gas container having 10 molecule with following speed distribution. गैस का मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है? 3 4 3 3 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मॉलिक्यूल है बेटा, जिसका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन किस में दिया है? मीटर पर सेकंड में। हमें फाइंड करना है। फाइंड पहला ही पूछा है, फाइंड मीन स्पीड, जिसे वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज जो पूछा है वो क्या है बेटा? फाइंड मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड, जिसे वी डैश स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा चीज जो पूछा है बेटा वह है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है बेटा। चौथा चीज पूछा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे VP से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, इसको VRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन देके बेटा ये सारे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। तो पहले ही हमें क्या निकालना है? पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? फाइंड मीन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमें निकालने आता है। अगर ये स्पीड दिया हुआ है 10 मॉलिक्यूल का, तो उसका मीन सबके स्पीड को जोड़ देंगे बेटा। जितने भी मॉलिक्यूल है सबके इंडिविजुअल स्पीड को जोड़ के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा? मीन स्पीड। तो यहाँ पे देखें मीन स्पीड कितना होगा बेटा? 3 + 4 + 3 3 + 4 + 2 + 3 4 2 3 + 2 + 3 3 डिवाइड बाई कितना कर देंगे बेटा? 10। सबको जोड़ो। 7 10 13 13 70 90 22 22 24 6 30 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए क्या आ गया बेटा? मीन स्पीड आ गया। मीन स्पीड कितना आ गया बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक। दूसरा चीज हमसे पूछा है फाइंड मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। जो स्पीड है बेटा उसका स्क्वायर करके फिर उसका क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। इसे क्या बोलेंगे? वी। इसको क्या बोलते हैं? इसको मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। मीन ऑफ, ठीक है बेटा। तो मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा? जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 9 + 16 + 3 + 9 + 9 + 16 + 4 + 9 + 4 + 9 + 9 डिवाइड बाई 10। तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो 16 16 32 32 और 8 40 और 9 1 2 3 4 5 6 9 6 54 + 40 कितना हो जाएगा बेटा? 94 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 9.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। एक किसकी वैल्यू हो गई बेटा? मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। VRMS क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, यानी इसका स्क्वायर रूट। इसी को क्या बोल देंगे बेटा? VRMS। VRMS कैसे हो जाएगा बेटा? √ 9.4। 9.4 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? 9.4 0 0 ऐसे पेयर बना देंगे। 3 3 9 कट गया 4 0। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 6 0 रखे, फिर 0 6 0, फिर यहाँ पे क्या किए? 4 0 0। तो कितना हो जाएगा? 3.4
0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, VRMS निकाल लिए। दूसरा चीज पूछा हुआ था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VP। VP क्या होता है बेटा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब जो जिस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे वही क्या कहलाएगा बेटा, भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस स्पीड की है, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के माध्यम से बेटा हम लोग क्या मीन स्पीड क्या होता है समझ गए, स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड क्या होता है वो भी समझ गए, VRMS या रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, VRMS जिसे बोलते हैं वो भी समझ गए, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है उसको भी हम लोग समझ गए अच्छे से। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। ए गैसियस कंटेनर having speed distribution या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक गैसियस कंटेनर having following स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक बेटा, यहाँ पे V1 स्पीड से कितने मॉलिक्यूल है बेटा, N1, V2 से N2, V3 से N3 डॉट 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 Vn से N। ये गिवन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन पहला पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड V मीन एंड VRMS स्पीड। हमें क्या निकालना है बेटा, V मीन निकालना है और क्या निकालना है, VRMS स्पीड निकालना है। ठीक बेटा, क्वेश्चन समझ गया कि एक गैस का कंटेनर है जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं और उनका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, अगर V मीन मतलब क्या बोलते हैं, मीन स्पीड, जितने भी नंबर मॉलिक्यूल हैं उनका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल लेंगे, तो मीन कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे अर्थमेटिक में मीन निकालते हैं सेम वैसे निकालेंगे। यानी N1 मॉलिक्यूल V1 स्पीड से है, N2 V2 से, N3 V3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हो गया N Vn डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 N। ये क्या हो जाएगा, VRMS स्पीड होगा। अगर इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा NI VI, आई कहाँ से कहाँ तक है बेटा 1 to N, आई इक्वल टू कहाँ से है 1 to 2 है, डिवाइड बाई सिग्मा NI, आई कहाँ से है 1 to N। ये क्या हो जाएगा बेटा, मीन स्पीड। अगर VRMS की बात करें तो VRMS क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर, यही होता है, यानी मीन स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड का अंदर रूट लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, VRMS स्पीड बोलते हैं बेटा। अब यहाँ कैसे निकालोगे इसको, तो N1 V1 का स्क्वायर प्लस N2 V2 का स्क्वायर प्लस N3 V3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर N मॉलिक्यूल है तो बेटा NN Vn का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस N2 डॉट 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 NN। जितने भी मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सबको ऐड कर देंगे, यही हम क्या देगा। तब यहाँ से इसको अगर शॉर्ट में लिखना पड़े, VRMS को कैसे लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा NI VI का स्क्वायर, आई कहाँ से कहाँ तक है बेटा 1 to N डिवाइड बाई सिग्मा NI, आई कहाँ से कहाँ है आई 1 to N है। ये हमें क्या देगा, VRMS स्पीड। इस तरह अगर डिफरेंट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो बेटा हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कैलकुलेट कर लेंगे, मीन स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड भी कैलकुलेट कर देंगे, अंडर रूट मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड यानी VRMS को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा,
एक पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे अगर प्रेशर को क्या लिख दे बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या लिखे मीटर क्यूब, टी को केल्विन में लिखे तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर पी को पीवी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं बेटा और पी को क्या लिखते हैं एटीएम में लिखते हैं, इसको लीटर में लिखते हैं, वैल्यूम को लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, आर हो जाता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। अच्छा ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चों से यूनिट में वैल्यू पुट करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, किस यूनिट को कितना रखना चाहिए इसमें मिस्टेक की होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो जैसे भी जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उनको किस यूनिट में रखेंगे उसी के हिसाब से आर की वैल्यू को भी पुट करेंगे। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर पी को ऐसे भी लिखते हैं रो आर टी बाई एम, अगर यहाँ बेटा प्रेशर को क्या लिखे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी को क्या लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, आर क्या है केल्विन, तो एम की वैल्यू कितनी, अगर आर की वैल्यू क्या लिख दे बेटा, आर इक्वल टू लिख दे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। देन एम क्या हो जाता है बेटा, एम हो जाता है मॉलिक्यूलर मास इन केजी। अगर ऑक्सीजन के लिए देखें बेटा O2 का जो क्या होता है 32 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास, अब इसको केजी में लिखना होगा तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 32 इंटू 10⁻³ केजी। इस वैल्यू को यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अगर यहीं पे देखो P इक्वल टू रो आर टी है बाई एम है, अगर यहाँ पे रो प्रेशर को क्या लिखे बेटा एटीएम में लिखे, डेंसिटी को क्या कर दें ग्राम पर लीटर, टी केल्विन, आर की वैल्यू कितना रखे बेटा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक बेटा, तो एम क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अगर फॉर O2 के लिए बात करें बेटा, फॉर O2 32 ग्राम, तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा 32 और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बेटा कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूनिट का सही वैल्यू रखना पड़ता है, यूनिट के साथ सही यूनिट के साथ वैल्यू को रखोगे तभी आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए देखें और कैसे उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ मीन स्पीड एंड रूट ऑफ स्क्वायर मीन स्पीड, जिसे VRMS बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी क्या बोलते हैं बेटा, मेजरेबल क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स से क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको क्या करें हम लोग इजीली मेजर कर लेते हैं उन्हीं क्या बोलते हैं मेजरेबल क्वांटिटी बोलते हैं, या आर इनको क्या बोल देते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी etc। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बेटा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या करें इजीली मेजर कर लेते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा मेजरेबल या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ठीक, तो अब इस टर्म इसको हम लोग क्या करना है कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम एक ऐसे कंटेनर बनाते हैं 3D कंटेनर। यहाँ पे ये क्या है वाई एक्सिस है, इसको क्या मानेंगे एक्स,
और इसको मान ले जेड। ये एक 3D बॉक्स है बेटा, 3D कंटेनर है जिसके वाल साइज, सारे वाल की साइज क्या है, यल है, यानी ये लेंथ भी यल है, ये हाइट ब्रीथ भी यल है, और हाइट भी क्या है इसका यल है, यानी एक तरह से क्या है क्यूब है ऑफ यल, यानी लेंथ साइड लेंथ कितना है इसका इस क्यूब का यल है। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है बेटा, इस बॉक्स में बहुत सारे, यानी क्यूबिकल कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे बेटा, और इनका स्पीड क्या होगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्पीड। अब इसी चीज को समझते हैं। सपोज करो कोई ये वाल है, मान लो ये क्या है यक्स वाला वाल है, यक्स एक्सिस में जो वाल है ना, तो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है बेटा, इससे आके भी एक्स स्पीड से टकरा रहा, अब इस वाल से इस मॉलिक्यूल का कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद जब इस वाल से दूर जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, माइनस वी एक्स होगी। अगर इस साइड में वी एक्स है तो इसका अपोजिट साइड में क्या होगा, माइनस वी एक्स। अगर इनके मोमेंटम, अगर मास मान लो इन मॉलिक्यूल का मास क्या है, स्मॉल एम है बेटा, तो यहाँ पे अगर इसका मोमेंटम लिखे तो इसका मोमेंटम P1 कितना हो जाएगा बेटा, एम वी एक्स। P2 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एम वी एक्स। अगर डेल्टा पी की बात करें बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा बेटा, P2 माइनस P1, तो P2 कितना है, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। एक डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2m वी एक्स। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई तो यहां पे समझो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स के। यही फर्स्ट सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, किसी भी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर अप्लाइड फोर्स के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक, अब यहां से यहां देखते हैं बेटा, या फिर इस साइड देखते हैं। यहां पे देखते हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है 2m वी एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो, अगर इस कंटेनर, ये क्यूबिकल जो बॉक्स लिए थे या कंटेनर लिए थे, इसका लेंथ साइड कितना है, यल है, तो अब इस वाल से, यानी ये यक्स वाले वाल से जब टकरा के इस साइड वाले वाल गया होगा, यल दूरी तय किया, फिर दोबारा, यानी एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर में लगने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है बेटा, मॉलिक्यूल को 2l डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, यानी 2l डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। 2l डिस्टेंस किस वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, v वेलोसिटी से, v एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 2l वी एक्स, यानी 2m वी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर ऊपर रखेंगे तो वी एक्स ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2l, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई एल वी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, फोर्स हो गया एक डायरेक्शन में। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना फोर्स आ रहा है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और ऑल डायरेक्शन आर इक्विवेलेंट। अगर सारा डायरेक्शन क्या बेटा, इक्विवेलेंट है, यानी हम सिग्मा वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सिग्मा वी वाई स्क्वायर, सिग्मा वी जेड, ये सारी चीजें आपस में बराबर होंगी बेटा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/3 सिग्मा वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर क्या है बेटा, ये मीन स्पीड है, ठीक है बेटा। अब इस वैल्यू को इस ऊपर वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/3 ml सिग्मा वी स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई बेटा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब चूंकि फॉर n मॉलिक्यूल के लिए बात करें, फॉर इफ इस कंटेनर में मान ले कि कितने मॉलिक्यूल है बेटा, फॉर n मॉलिक्यूल, कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल है बेटा, n मॉलिक्यूल है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/3 ml n
सिग्मा भी डैश स्क्वायर। ठीक बेटा, यहाँ पे जगह का थोड़ा कंस्टेंट है तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या आ गया है, एफ इक्वल टू है 1/3 एम एन सिग्मा, यहाँ पे यल है और यहाँ पे, अगर मान लो कि इस पूरे कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल है बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, अगर n मॉलिक्यूल है बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए एफ लिखे थे, अगर इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल है तो इतना हो जाएगा, m इंटू n को क्या लिख सकते हैं बेटा, m कैपिटल लिख सकते हैं, ये क्या है, m टोटल मास ऑफ गैस, गैस का टोटल मास क्या है, कैपिटल M है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू लिख दिए 1/3 m/l सिग्मा भी स्क्वायर बाई n। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे एरिया एक साइड वाल का एरिया अगर पूरा क्यूब था बेटा, ये क्या था, क्यूब था पूरा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर ना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, यानी यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 एफ एल क्यूब एम सिग्मा बी स्क्वायर बाई एन। अब ये क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, मास पर यूनिट क्यूब वॉल्यूम के क्या लिखते हैं, डेंसिटी लिख देते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 रो सिग्मा बी स्क्वायर बाई एन, और इसी को क्या बोल लेते हैं बेटा, इसी को, इस पूरे इक्वेशन को क्या बोल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड है, ये क्या है, स्क्वायर मीन स्पीड है बेटा। अब इसी को अगर रूट लोगे, अगर VRMS क्या होता है, थोड़ा सा जगह देखो, देखो हमारा VRMS क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्पीड होता है, वही इसी के बराबर होता है हमारा सिग्मा ना, जितना भी मीन स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ भी सिग्मा भी डस स्क्वायर बाई एन इसी के बराबर होता है। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो VRMS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी रूट स्क्वायर, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 1/3 रो VRMS स्क्वायर, इसको नोट कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम देखें बेटा कि हमारा प्रेशर के टर्म में, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में हमारा VRMS स्पीड आ गया है। ठीक है बेटा, अब इस डेरिवेशन को पूरा देख लिए कि पहले हम लोग क्या लिए, मोमेंटम निकाले एक हर मॉलिक्यूल का, फिर उसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के क्या फोर्स लगा दिए, निकाल दिए एक मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है। उसके बाद सिमेट्री से देखे कि 3D में हमारा तीनों एक्सिस इक्विवेलेंट है, तीनों डायमेंशन इक्विवेलेंट है, इसलिए हमारी जो V मीन है वो क्या 1/3 आ गया, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करके हम F निकाल लिए, F फिर प्रेशर निकाल लिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर निकाल लिया, और प्रेशर किसके टर्म में आ गया बेटा, VRMS स्पीड डेंसिटी के टर्म में हम क्या किसी भी गैस का कंटेनर में प्रेशर लिख लिए। ठीक है बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसको ध्यान से देखते हैं बेटा, ये क्या प्रेशर है, अगर इसमें दोनों, ये क्या है, प्रेशर कितना आ गया 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, यहाँ प्रेशर किसमें है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, डेंसिटी किसमें होनी चाहिए बेटा, kg पर मीटर क्यूब में, VRMS स्पीड किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है बेटा, ये यूनिट हो गया। अब दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। V क्या है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, PV इक्वल टू क्या हो गया 1/3 रो V को क्या लिख सकते हैं, मास किसके बराबर होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ मास टोटल मास ऑफ गैस हो गया, फिर VRMS का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ MVRMS का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टर्म को देखो, एक क्या है बेटा, टोटल
क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ट्रांसलेशनल, किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 PV, या इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, एन 3/2 nRT। तो एक तरह से क्या, एक कौन सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा, कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, किसके लिए है बेटा, n मोल गैस के लिए है। अगर एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अगर इसको लिखे 3/2 RT, तो क्या हो जाएगा, पर मोल। अगर एक मोल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बेटा किसी भी गैस के लिए, तो कितना हो जाएगा, 3/2 RT पर मोल के लिए हो गया बेटा। अगर इसी को लिखना चाहे बेटा, ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल, ये किसके बराबर, अगर इसी को लिखें, अगर n से डिवाइड कर दें, 3/2 R/n0 इंटू T, इसी को क्या लिख सकते हो बेटा, 3/2 KT। तो क्या, ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए आएगा बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2 KT होगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, गैस में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी और वाइब्रेशनल भी। एक कौन सी है बेटा, ट्रांसलेशनल है। यहाँ पे के क्या बेटा, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन के की वैल्यू होती है बेटा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल लिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लिए। हमारा टारगेट क्या था बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें VRMS स्पीड कैलकुलेट करना था। चलो इसी इक्वेशन को देखते हैं बेटा। हमें ये पता है, क्या पता है बेटा, P = 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर VRMS हमें स्पीड निकालना है बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3P/रो अंडर रूट, ये VRMS स्पीड हो जाएगा। अब P को क्या लिख सकते हैं बेटा, P को लिख सकते हैं ρRT/M, जहाँ M क्या है, मॉलिक्यूलर मास इन kg है, हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3P के जगह क्या लिख दिए, ρRT/M, यहाँ पे रो भी है, रो से रो कट जाएगा, ये किसके बराबर होगा बेटा, TRT/M। M क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास इन kg, मॉलिक्यूलर मास इन kg। अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें, फॉर O2 के लिए क्या हो गया, 32 इंटू 10⁻³ kg। इतनी बातें समझ में आ गई, तो VRMS स्पीड को आराम से लिख लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, VRMS को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो 3R को n0 से डिवाइड कर दें, T और यहाँ पे M को भी n0 से डिवाइड कर दे बेटा, तो क्या हो जाएगा 3KT/m। स्मॉल m क्या बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन kg, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन kg। m क्या बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन kg। तो इन सारे टर्म को क्या करो, सही सही यूनिट में रखना जरूरी होता है। अगर यूनिट हमारा अलग हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, गलत आएगा श्योरली। तो इन सबों को बहुत ध्यान से समझना है कि VRMS स्पीड के 3 फार्मूले हो गए, या 3P/रो लिखे, या 3RT/M लिखे, या 3KT/m लिखे। ये 3 फार्मूले हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गैस के VRMS स्पीड को निकाल देते हैं। मीन स्पीड के लिए कौन सा लिखते हैं बेटा, V मीन स्पीड, इसे क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोल दो मीन स्पीड। मीन स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला लिखते हैं, अंडर रूट 8RT/m। अब यहाँ पे देखना है बेटा, यहाँ पे भी कैपिटल M जो है ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास इन kg है,
अगर यहाँ से भी अगर इसको ऐसे लिख दें, अंडर रूट 8 आर को n नॉट से डिवाइड कर दें, t पाई 8 kT डिवाइड बाई पाई स्मॉल m। यहाँ पे जो स्मॉल m है बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन केजी है। क्या बेटा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन केजी। यहाँ कैपिटल एन नॉट क्या है? एन नॉट बेटा एवोगाड्रो नंबर है। ये एन नॉट को ध्यान रखना कि एन नॉट क्या है बेटा? एवोगाड्रो, क्या बेटा? एवोगाड्रो नंबर है। तो यहां से मीन स्पीड का टर्म आ गया। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए वीपी के लिए कौन सा टर्म आता है बेटा? वीपी किसके बराबर होता है? वीपी इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट तो बेटा यहाँ पे देखो Vp इक्वल टू क्या होता है बेटा? Vp इक्वल टू होता है 2RT अपन कैपिटल एम। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है बेटा? अगर इसी को क्या लिखेंगे? 2R डिवाइड बाई एन नॉट इंटू टी। यहाँ पे कैपिटल एम को भी एन नॉट से डिवाइड कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2KT अपन कैपिटल। तो यहाँ इन दोनों फार्मूलों में ध्यान देना है कि एम क्या है? मास ऑफ 1 मोल इन केजी है, मॉलिक्यूलर मास इन केजी है बेटा। यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इन केजी है बेटा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? VRMS स्पीड भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये फार्मूले, तीन फार्मूले, दोनों फार्मूलों का यूज करके, तीन फार्मूले, एक ए वाला, दूसरा ए वाला, तीसरा ए वाला, कोई भी टर्म दिया रहेगा यूज कर लेंगे। भी मीन स्पीड भी कैलकुलेट कर देंगे। दो फार्मूले, एक ए वाला, एक ए वाला, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला ए है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड VRMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन गैस का हमें VRMS निकालना है। किस पे किस टेम्परेचर हो बेटा? 300 केल्विन टेम्परेचर। तो VRMS किसके बराबर होता है बेटा? VRMS होता है अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पे देखो 3R की वैल्यू कितना रखोगे बेटा? R की वैल्यू कितना रखोगे? R की वैल्यू रहेगा 3 इंटू R कितना है? क्योंकि ए क्या है? केल्विन टेम्परेचर, मालिकुलर मास केजी में है, तो इसको क्या लिखोगे? 8.314 इंटू टी कितना है? 300 डिवाइड बाई यह मालिकुलर मास इन केजी। तो ऑक्सीजन के लिए क्या रखोगे? फार O2 कितना रहेगा? 32 इंटू 10 पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, हमें क्या पता चल जाएगा? VRMS स्पीड पता चल जाएगा। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे और शायद इसका आंसर आता है 483 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे कैलकुलेशन को करोगे तो ये आएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें देखना होता है बेटा, कुछ लॉ है इस चैप्टर में, कुछ लॉ है जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? बॉयल्स लॉ बस जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं क्योंकि 9th क्लास में तुम लोग इन सारी चीजों के बारे में पढ़े होगे। बॉयल्स लॉ कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा जो गैस का वॉल्यूम होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, यानी इसको आराम से लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको लिख देते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दूसरा लॉ हम लोग पढ़ते हैं बेटा छोटी क्लासेस 9th में पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि एक कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, टेम्परेचर के, यानी क्या कह सकते हो V1 T1 V बाई टी क्या हो जाए कांस्टेंट, इसी को लिख लेते हैं V1 T1 इक्वल टू क्या लिखते हैं V2 T2। अब एक आता है तीसरा चार्ल्स लॉ फॉर प्रेशर भी आता है। चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहता है, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम पे प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, टेम्परेचर के, यानी कह सकते हैं कि P बाई टी क्या हो जाता है कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं P1 T1 इक्वल टू P2 T2। एक किसके लिए बेटा, ये चार्ल्स लॉ फॉर प्रेशर है। फिर हम लोग एक और लॉ पढ़ते हैं बेटा एवोगाड्रो। एवोगाड्रो कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ। कहने का मतलब अगर बेटा टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैस में हमेशा क्या रहेंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, चाहे वो गैस किसी भी चीज का हो, चाहे हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई भी गैस हो, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया जाए तो उसमें सेम वॉल्यूम ऑफ गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के, जैसे रो 2 रो 1। ये क्या है ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, यानी इसको कह सकते हैं आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है O1 बाई रो के। ये क्या है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। फिर उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर भी पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है बेटा कि किसी भी कंटेनर में अगर बहुत सारे टाइप की गैसेस है, कंटेनर में बहुत सारी गैसेस है बेटा, जो कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा बेटा, वो उसमें जितनी भी गैसेस भरी होंगी उस सब के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी गैस में जितने भी गैसेस भरे हैं, इस गैस के कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होता है बेटा, इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो इस तरह से इन सारे लॉ को बेटा हम लोग जल्दी से समझ लिए, और ये सारे हम लोग छोटी क्लास 9th में पढ़ते हैं। बस इन सबों का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बेटा मान समझ लो ऑक्सीजन गैस है बेटा, 300 केल्विन VRMS कितना होता है 480 मीटर पर सेकंड। अगर ऑक्सीजन गैस का बेटा 300 केल्विन पे क्या है VRMS स्पीड 480 मीटर पर सेकंड है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उस ऑक्सीजन गैस के सारे मॉलिक्यूल का स्पीड कितना हो 480 मीटर पर सेकेंड हो। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका स्पीड क्या होगा, इस स्पीड से कम होगा, और बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिनका VRMS स्पीड कितनी 480 मीटर पर सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इनके स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल ने एक इक्वेशन बनाया इनके स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस इक्वेशन में क्या बताया कि dn क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है विद स्पीड। dn क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद स्पीड v एंड v प्लस dv।
यानी इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया बेटा dn इक्वल टू 4πn m 2π kt 3/2 b स्क्वायर e पे माइनस m b स्क्वायर 2 kt dv, ये इक्वेशन दिया। और ये हमें बताता है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी गैस का, गैस के मालिक्यूल का, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल है। अगर बेटा एक ग्राफ बनाते हैं किसमें बेटा dn/dv और स्पीड मगर 200 मीटर पर सेकेंड, 400, 600, 800, 1000, ये क्या बेटा स्पीड है किसी यूनिट में मीटर पर सेकेंड में। अगर एक ग्राफ ऐसे बनाया, दूसरा ग्राफ ऐसे, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होगा -150 डिग्री सेल्सियस और ये कितना है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ dn/v वर्सेस क्या हो गया स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये ग्राफ किसके हेल्प से खींचा गया है, जो मैक्सवेल ने इक्वेशन डिराइव किया था कि बहुत सारे गैसेस का अगर ये क्या है किसी भी गैस का मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे जिनका स्पीड क्या होगा ये यहाँ पे होगा, तो ये स्पीड यानी जिसके लिए dn/dv क्या हो मैक्स हो, वो स्पीड क्या कहलाती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। ये क्या है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 kT/m के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो बेटा ये टेम्परेचर 1 रहता और ये टेम्परेचर 2 रहता, तो हमेशा टेम्परेचर 2 क्या है टेम्परेचर 1 से ज़्यादा है, यानी जो कर्व जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा उस टेम्परेचर की वैल्यू उतना ज़्यादा अधिक होगी। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वेशन है और इन्होंने ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका स्पीड जो होता है या तो VRMS स्पीड से ज़्यादा होगा या तो उस स्पीड से कम हो। तो VP से ज़्यादा स्पीड किसकी होती है बेटा Vmin की, और उससे भी ज़्यादा VRMS की, और उससे भी ज़्यादा Vmin स्क्वायर की। ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बढ़ता हुआ क्रम है कि कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अगर एक टेम्परेचर पे हम VP कैलकुलेट करें Vmin और VRMS तो उनका ट्रेंड यही होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बताता है, इसका उपयोग अक्सर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का स्पीड VRMS स्पीड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत का क्या होता है कम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे अब देखते हैं, ये हो गया मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। एक ग्राफ देकर टेम्परेचर में कंपैरिजन से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को जानते हैं, PV = nRT बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये किसके लिए होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द गैसेस आइडियल नहीं होती है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ये वाला यूज होता है A/V², दूसरे को V-B या RT। ये क्या है, ये गैस फॉर रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। किसके लिए बेटा है इक्वेशन ऑफ गैस फॉर रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए है जहां A एंड V आर पॉजिटिव कांस्टेंट, A रिलेटेड टू एवरेज attraction force between molecule, B related to B किससे रिलेटेड है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। एक तरह से बेटा इस रियल आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन करके हम लोग रियल गैस बनाते हैं, रियल गैस का इक्वेशन बनाते हैं और इसे क्या बोलते हैं वंडर्स वाल
वंडर्स वाल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। तो थैंक यू बेटा, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम लोग अलग का कंसेप्ट सीखेंगे।